आपको बेरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न्स के बारे में पता लग गया है, यू हैव अंडरस्टूड अबाउट देम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। नाम कितने इंटरेस्टिंग है ना, पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। वेल बड़ा सोच समझ के नाम रखे हुए हैं। एनीवेज लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट, पहले कंसेप्ट को समझते हैं। अब ये पियर्सिंग लाइन, अभी आपको लाइन तो दिख रहा है, ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इस लाइन के कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। और डार्क क्लाउड कवर जापानीज लोगों ने रखा है, जैसे बादल छा जाते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट जो है मैं आपको भी बताऊंगा। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पहले आपको यहाँ पर दिख रही है कि एक रेड कैंडल है, ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, दैट्स ओके। दूसरी कैंडल हमारी जो होगी वो होगी बुलिश कैंडल, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि जो हमारी पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, जल्दी से बताओ। प्राइस हमेशा रेड कैंडल में ऊपर से ओपन होता है और क्लोज हमेशा नीचे होता है, ओके। तो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा यार, प्राइस तो और गिरा। आपने क्या देखा, प्राइस यहां से ओपन हुआ, इसका मतलब है हमारा ट्रेंड तो कंटिन्यू था, जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। आपको ये भी पता है कि जो हमारा बुलिश पैटर्न होता है, अब ये पियर्सिंग लाइन है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो देख रहे हो कि भैया प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है, तो आपने पहले कैंडल देखी, कैंडल बढ़िया बनी, भैया रेड कैंडल बनी है। उसके बाद आपने देखा कि भैया प्राइस तो और नीचे से ओपन हुआ है, जो कि अच्छा है ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड कंटिन्यू है। बट फिर क्या हुआ, बायर्स स्ट्रांग हो गए। बायर्स जब स्ट्रांग हो गए, वो प्राइस को ऊपर तो लेकर आए, क्लोज यहां पर हुआ, बट कितना, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पियर्सिंग लाइन में ये इंपॉर्टेंट है कि कितना। जो आप पहले कैंडल देख रहे हो, आपके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आपको हमेशा आपको चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने का मौका तो मिलेगा नहीं, बट आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि जो ये बॉडी है, इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो, तो जो दूसरी कैंडल है वो 50% के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। मतलब पहले वाली बॉडी के 50% से ऊपर अगर निकल गया, इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया, सेलर्स ने पुश किया था, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला था। अगली कैंडल में ओपन नीचे से हुआ था, बट ओपन नीचे से होने के बावजूद बायर्स ने कंट्रोल लेकर आए, और इतना कंट्रोल लेकर आए कि 50% से ऊपर वो ले गए क्लोजिंग प्राइस को। हाई जो भी था, हाई ऊपर था। सो अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। तो अब आपको लाइन का कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो जी यहां से ओपन हुआ था, क्लोज यहां पर हुआ था, उसके बाद क्या देखा गया कि भैया बायर्स कंट्रोल में थे, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ। आपको ये अच्छा है, ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था, प्राइस यहां से ओपन हुआ, बट उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आ गए, और इतने कंट्रोल में आए कि जो क्लोज हुआ है वो पहले वाली कैंडल के, अगर हम मिड में एक इमेजिनरी लाइन रखते हैं, तो उस बॉडी के जो आपका 50% दिख रहा है उससे नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो इसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। देखो पैटर्न्स इतने सारे हैं, इसीलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया, वरना आपके दिमाग के ऊपर से ना डार्क क्लाउड कवर छा जाते और सब कुछ ऊपर से जाता। हम इन्हें ब्रेक करके क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आप सीखो, इन्हें चार्ट में बनता हुआ देखो, आप पेपर ट्रेड करो या आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, बट आपको उसका एक्सपीरियंस मिले। आप बस बहुत सारी चीजें सुन के उन्हें भूल ना जाओ। एंड इसीलिए ये आपको टाइम टू टाइम एपिसोड्स मिल रहे हैं। आप जो सीख रहे हो, आई होप आप एक कॉपी पेन के साथ बैठे हो, चीज़ों को लिख रहे हो और इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुन लोगे, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ, सिर्फ ट्रेनिंग लेना और ट्रेडिंग करना बहुत फ़र्क होता है। ट्रेनिंग बहुत सारे लोग ले लेते हैं बट ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये चीज़ें भूल जाते हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते, एंड देन यू बुक लॉसेस। आप लॉस बुक ना करो, इसलिए जो चीज़ें सीख रहे हो, मैं इतना टाइम लगा के, ये वीडियोस काफ़ी लेंदी बन रही है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। एज ए यूट्यूबर इट इज़ नॉट गुड इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाना, छोटी वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर हो। सो मेरे लिए एक ही चीज़ आपसे मुझे चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करने वाले, ये ट्रेनिंग्स बनाना ही वेस्ट है। ऑलराइट, सो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ना हो आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझ आ गया कि भैया आपको पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी, और रेड कैंडल में जो आपको दिखा कि पिछली वाली बॉडी से
50% नीचे जाके प्राइस क्लोज हुआ है, उस बॉडी का 50% नीचे जाके क्लोज हुआ। ऑलराइट, सो ये दोनों आपको पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इन्हें हम देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो इफ यू विल जस्ट सी द चार्ट हेयर, व्हाट यू सी हेयर इज, आप ध्यान से देखो, अब देखो इस तरीके के हमारे पास ना जो कैंडल्स के फॉर्मेशन हैं डेली हो रहे होते हैं, बट हम ध्यान नहीं देते। बट अगर आप ध्यान दो तो चल रहा था यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में आपने क्या देखा इसके बाद कि यहाँ पे एक रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखी, उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी, ट्रेंड कंटिन्यू था। यहाँ पे जब प्राइस आप देख रहे हो कि क्लोज हुआ पहले वाली कैंडल का, क्लोजिंग के बाद उसके नीचे जाके ओपन हुआ है, बट फिर बायर्स ने पुश किया प्राइस को ऊपर और पहले वाली कैंडल के 50% से ऊपर जाके क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल। डन। ये दो कैंडल्स ने आपको बताया कि ये है पियर्सिंग लाइन और इसके बाद यू सी कि प्राइस ऊपर गया। ऑलराइट, ये प्राइस को आपने ऊपर जाते हुए देखा, ये पियर्सिंग लाइन का कंसेप्ट है। बट आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखा कीजिए कि वॉल्यूम अगली कैंडल में ज्यादा होना चाहिए। ऑलराइट, सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं डार्क क्लाउड कवर का। सो अगर हम डार्क क्लाउड कवर को देखें, अब आप यहां पर देखिए, पहले डार्क क्लाउड कवर में कौन सी कैंडल बननी है, ग्रीन कैंडल बननी है। ग्रीन कैंडल के बाद आपको देखिए रेड कैंडल। अब प्राइस ओपन कहां से हुआ था, ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से होता है, यहां से ओपन हुआ था, उसके बाद क्लोज यहां पे हुआ। अगली कैंडल में प्राइस दोबारा ऊपर था, ओपन प्राइस ऊपर था, बट उसके बाद बायर्स ने नीचे पुश किया। इससे क्या पता लग रहा है, अगर ये आपको दिख रहा है कि भैया अप ट्रेंड में ऐसी चीज बनी है तो ये डार्क क्लाउड कवर है, और डार्क क्लाउड कवर अगर बन रहा है देन प्राइस नीचे जा सकता है। एंड आप उसके हिसाब से, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हो तो आप पुट खरीद सकते हो, आप इंट्राडे कर रहे हो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। राइट, सो इस तरीके से प्राइस नीचे जाने पे भी यू कैन मेक मनी। सो डार्क क्लाउड कवर अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल बन रहा है, एंड उसके बाद यू सी की प्राइस नीचे गया। ऑलराइट, आई होप आप बोर नहीं हो रहे और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलो आज के लिए हम एक लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न और समझेंगे। सो हम जब दो कैंडलस्टिक्स की बात कर रहे हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो नाउ